देखो आप यहाँ से कितना प्यारा लगता है, पहाड़ के ऊपर से देखो कितना प्यारा नज़ारा है। देखो ये सड़क गई है पहाड़ के ऊपर से थोड़ा ऊंचाई से, एकदम खेती का एकदम विस्तार, बहुत प्यारा लगता है देखने में। कितना आनंद आ रहा है, आपको खुद आनंद आ रहा होगा। ये देखिए पहाड़ के ऊपर से आप टंकी बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया कि गांव के लोगों के लिए 2 टंकियां बनाई गई हैं, गांव के लोगों को पानी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, बस लोग गाली दे रहे हैं, कांग्रेस गाली दे रही, विपक्ष गाली दे रहा है, लेकिन मोदी जी को गालियाँ ज़रूर दो। मोदी जी का काम देखो, कुलुआ में जगह का नाम है कुलुआ, ग्राम नाम कुलुआ। हम लोग कुलुआ की तरफ बढ़ गए हैं। ये देखो कुलुआ का है 80 मतलब 1 किलोमीटर के लगभग रह गया। ये देखो टंकी का उद्घाटन मोदी जी खुद करने आए। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 10-50 गाँव के सामने टंकियाँ 3 टंकियों का उद्घाटन किया और मोदी जी ने ये टंकी बनाई और वो स्कूल जो दिखाया था वो बनाया। ये तालाब के लिए पैसे दे के गए। देखो ये तालाब बना है, ये देखो पूरा इलाका एकदम मस्त इलाका देख करके। ये तालाब है, इसके लिए भी पैसा दिया है और यहाँ पर बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। ये सारे जो गड्ढे खोदे हैं इसमें वृक्ष लगेंगे, वृक्षारोपण होगा और ये टूरिस्ट पैलेस बनाया जाएगा ताकि लोग इस इलाके में आएँ, यहाँ के लोगों को काम धंधा मिले, बिजनेस मिले, कोई दुकानें चलें, किसी को काम हो। तीर्थ स्थान भी बनाने वाले हैं मोदी जी यहाँ पे कोई। ये तालाब के लिए पैसा दिया था, ये सरपंच ने ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम किया है। ओके ओके थैंक यू। कोई नमस्ते नमस्ते। ये है हमारे जो यहाँ तक लाएंगे तालाब है, ये मोदी जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने तालाब बनाया है, ये पहाड़ है। तालाब का पैसा मोदी जी ने दिया था प्रधानमंत्री योजना के तहत पानी लेकिन सरपंच ईमानदार है, कुछ काम किया है सरपंच ने। आदिवासी होगा बेचारा, पढ़ा लिखा कम होगा, बाकी तो सब हरामी के पूत हैं, कुत्ते की औलाद हैं जितने सरपंच हैं भारत के। गधे हैं, मलमूत्र के कीड़े हैं जो पूरा पैसा खा जाते हैं और मोदी जी को बदनाम करते हैं या कांग्रेस को बदनाम करते हैं। सत्ता किसी की भी, वो पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ये सब खा जाते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सेवक, ग्राम सहायक जो होता है वो भी खा जाता है, सरपंच भी खा जाता है, ये सब पैसे खा जाते हैं। ये बेचारा ईमानदार आदिवासी आदमी है, इस घर में रहता है, ये सरपंच, ये घर है उसका खपरेल, बेचारा गरीब है, डरता है, तो इसने ये कुछ कर दिया। नहीं तो लोग कहाँ करते हैं। टंकी बनाई देखो, वो ये सब चीज़ें जो कर रहा है ये आदिवासी लोगों को बनाना चाहिए। मंत्री, अफसर, IAS IPS किसको बनाना चाहिए? आदिवासी को, चमार और भंगी, शेड्यूल कास्ट, SC ST को बनाना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुरों को तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए। इतने अधम और नीच हो चुके हैं आदमी भारत देश के। जितने भी शेड्यूल कास्ट के हैं वो काफ़ी ठीक हैं, जो ऊंच जात के हैं इतने अधम और नीच हो चुके हैं कि उनका 1 मकान बन जाए, 2 बन जाए, 3 मकान बन जाए, 4 बन जाए, 2 प्लाट हो जाए, 4 प्लाट हो जाए। ऐसे ही मंत्री सारे अधम हैं, सब मंत्री अधम और नीच, कुटिल, अज्ञानी, पापी, दुष्ट हैं। जितने IAS IPS हैं पापी, कुटिल, अज्ञानी, नीच, मतिमंद, अंधे हैं, जो कि इस मृत्यु लोक में इतना सारा पैसा लूट करके जनता का, सरकार का खा के उनका पेट नहीं भरता, वो मर जाते हैं जल के मरते हैं साली। जब ये मर जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनको आग लगाई जाती है, राख हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी नरक में डाल के जाते हैं। उनके बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, मोटरसाइकिल लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके, बड़े बड़े बसें खरीद के, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीद के, बड़े बड़े कारखाने बना के उनके बच्चे बड़े खुश होते हैं। जनता के पैसे को लूट करके उनके बाप ने रख गए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, चाहे वकील हो, ये हरामी, कुत्ते की औलाद, नीच, अधम, बहुत पापी लोग हैं। इन्होंने देश का विनाश कर डाला। यदि ये लोग ईमानदार होते, सच्चे होते, कर्तव्यनिष्ठ होते तो आज ये गरीबी होती ना, ये खपरेल मकान ना होते बिल्कुल एक भी। ये खपरेल मकान उन्हीं की देन है। हरामजादों ने, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, IAS IPS हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, पैरामिलिट्री के ऑफिसर हैं, जितने भी नीच अधम लोग हैं, इन्होंने दुनिया को लूट पाट करके रखा हुआ है। अभी भी लूटते जा रहे हैं, अधम हैं साले, इनको मर जाना चाहिए डूब करके। जो भारत देश को विकास को इन्होंने रोका, और देखो एक आदिवासी है, उसने कितना विकास किया, क्योंकि वो डरता है, भयभीत है, गरीब है, लाचार है, पढ़ा लिखा नहीं है।
तो जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं सारे लूटते हैं। जितने भी वकील हैं उनकी 15-20 लाख रुपया 30 लाख रुपए फीस है, 50 लाख रुपए फीस है हरामजादों की, और मर के नरक में जाते हैं साले। इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के मरते हैं, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो। ये साले अच्छे काम नहीं करते और मैं इनको सब दिन गालियाँ देता हूँ। क्यों देता हूँ? ये साले अपने माँ की औलाद नहीं है, बाप की औलाद नहीं है, झाड़ी की औलाद है साले। सब चोर लुटेरे हैं। यदि ईमानदार से IAS IPS काम करें, भारत देश के अफसर ईमानदारी से काम करें, मंत्री ईमानदारी से काम करें, सरपंच ईमानदारी से काम करें, होनेस्टी से, सत्यनिष्ठ से सरपंच काम करे, तहसीलदार काम करे, कलेक्टर DM काम करे, तो भारत देश में गरीबी का नाम नहीं रह जाएगा। ये सब लुटेरे हैं, अंग्रेज़ों की औलाद है साले। इनके जो माँ बाप का जो ब्लड है वो है ही नहीं, अंग्रेज़ों का ब्लड है। सारे लूट रहे हैं, मर रहे हैं। देखो ये खपरेल मकान, इसके लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे, सब खा लिए सर इन लोगों ने। सब ये खा रहे हैं, ये तहसीलदार खा रहा है, ये बड़े बड़े जो खा रहे हैं। हॉनेस्ट आदमी अच्छा काम कर रहा है, हॉनेस्ट रह ही नहीं गए। जितने IAS IPS मंत्री जज सब बेईमान हैं, इसलिए गरीबी है, नहीं तो सब कुछ होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।